बेटा मुझे माफ कर दो, मैं सच्चाई समझ नहीं पाया, मुझे मजबूरन फांसी देना पड़ेगा। सर लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो लाखों लोगों की जान बचाने के लिए यह किया है। मेरे जाने के बाद मेरी बुद्धि माँ का ख्याल कौन रखेगा? प्लीज मुझे माफ कर दो। भगवान, ये कैसी गलती हो गया हमसे। बेटा मैं कानून के आगे मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दो। रात का अंधेरा घना था, जैसे शहर की सड़कें किसी गहरे राज को छिपाने की कोशिश कर रही हों। दिल्ली की तंग गलियों में एक जवान लड़का भाग रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी, पसीना चेहरे पर बह रहा था। उसके पीछे पुलिस की जीप की सायरन की आवाज गूंज रही थी और लोग खिड़कियों से झांक कर देख रहे थे। पकड़ो उस चोर को, एक सिपाही चिल्लाया और भीड़ में से कुछ लोग भी शामिल हो गए। वो लड़का राजू बस भागता जा रहा था। उसके हाथ में एक पुराना बैग था जो शायद किसी की जिंदगी का राज छिपाए हुए था, लेकिन दुनिया के लिए वो सिर्फ एक चोर था, एक ऐसा शख्स जिस पर सब उंगली उठाते थे। कहानी शुरू होती है उस रात से जब राजू की जिंदगी एक झटके में बदल गई। राजू, उम्र होगी कोई 22 साल, दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। उसका घर, वो तो बस एक कमरा था जहां दीवारें फटी हुई और छत से पानी टपकता रहता। माँ बीमार रहती, बिस्तर पर पड़ी, और पिता, वो तो सालों पहले गुजर चुके थे एक फैक्ट्री एक्सीडेंट में। राजू अकेला कमाने वाला था, दिन रात मजदूरी करता, कभी रिक्शा चलाता, कभी दुकान पर सामान ढोता, लेकिन पैसा वो तो कभी काफी नहीं होता। माँ की दवाइयाँ, घर का किराया, सब कुछ उसके कंधों पर था। उस रात राजू घर लौट रहा था, थका हारा, हाथ में थोड़े से पैसे और एक छोटा सा पैकेट दवाइयों का। मोहल्ले में पहुंचा ही था कि अचानक एक चीख सुनाई दी, चोर चोर। पड़ोस की आंटी चिल्ला रही थी। उनका घर लुट गया था, सोने की चेन, कुछ नकदी, सब गायब। और नजरें सीधे राजू पर टिक गई। क्यों? क्योंकि राजू गरीब था, क्योंकि वो रात को देर से घर आता था, क्योंकि उसके पास कोई अलीबी नहीं था। ये वही है, मैंने देखा इसे घूमते हुए, एक पड़ोसी बोला। राजू ने सफाई दी, अंकल मैं तो अभी आया हूं मजदूरी से। लेकिन कौन सुनता। पुलिस आई और बिना पूछताछ के उसे घसीट लिया। जेल की सलाखों के पीछे राजू बैठा रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा नहीं। वो सोच रहा था अपनी माँ का, जो अकेली घर पर होगी, दर्द से कराह रही होगी। माँ, मैं निर्दोष हूं, वो बड़बड़ाया। लेकिन बाहर दुनिया ने फैसला सुना दिया, राजू चोर है। मोहल्ले में अफवाहें फैल गईं। देखा, गरीबों पर भरोसा मत करो, लोग कहते। राजू की बहन छोटी सी रानी स्कूल में बच्चों के ताने सुनती, तेरा भाई चोर है ना? वो घर आकर रोती, लेकिन राजू तो जेल में था, कुछ कर नहीं पाता। फ्लैशबैक में जाओ, राजू की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। बचपन में वो होशियार था, स्कूल में टॉप करता, लेकिन